हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कि अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ईदर आर से, नीदर नार से, नॉट ओनली बट आल्सो से, आर, नार आदि से जुड़े हुए होते हैं तो उनके साथ हम किस प्रकार की वर्ब का यूज़ करते हैं। आम तौर पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो सारे के सारे कंजंक्शंस हमको मिल रहे हैं, कभी कभी इन पे भी प्रश्न पूछा जाता है। ये सारे कंजंक्शंस जो हैं इनको रखा जाता है बच्चों कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में। ये सारे के सारे कंजंक्शंस आपके होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसको भी दिमाग में रखे रहें, क्या पता कभी इससे भी आपको फ़ायदा हो जाए। ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सा ये है कि अगर इधर आर, नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो या आर, नार, इनसे जब सब्जेक्ट आपस में जुड़े हों तो जो बाद वाला सब्जेक्ट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब हमारी सिंगुलर लगेगी, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब हमारी प्लूरल लगेगी। एक दो एग्जाम्पल से हम इसको देखने और समझने की कोशिश करते हैं। अब जैसे हमने लिखा, एक सेंटेंस देखेंगे, हमने लिखा नेदर राम, और फिर हमने लिखा नॉर हिज फ्रेंड्स। अब इधर यहीं पे आपको दिखती है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको इसका कंफ्यूज कर सकता है, एक ऑप्शन आपको आर का मिल सकता है। हम वैसे तो ये आउट है, लेकिन फिर भी हम एम को भी यहाँ इंक्लूड करेंगे। और उसके बाद हमने लिख दिया गोइंग टू आगरा। अब इस सेंटेंस को देखें, सेंटेंस हमारा नीदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू आगरा। अब यहाँ पे देखें, एक सब्जेक्ट अपना यहाँ पर हमको मिल रहा है राम, एक सब्जेक्ट है हमारा राम और दूसरा सब्जेक्ट है हमारा हिज फ्रेंड्स। कंजंक्शन आपके नीदर और नार के रूप में मिल रहे हैं। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो राम के साथ जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, और चूंकि जो सेकेंड सब्जेक्ट है वो हमारा प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब लगेगी वो आपको प्लूरल यूज़ करनी होगी। यानी इज नहीं लगेगा, एम नहीं लगेगा, आर आपका यहाँ पे यूज़ होगा। आशा है इस पॉइंट को समझे होंगे। एक दूसरा सेंटेंस मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझो। दूसरा सेंटेंस है नेदर या नेदर के बजाय अब की बार हम लोग आइदर का एक एग्जांपल लेंगे। आइदर राम आर हिज पेरेंट्स। अब यहाँ पे मैंने हैज़ लिखा और फिर मैंने लिखा है और फिर लिख दिया कॉल्ड द पुलिस। चलिए किसके साथ जाना चाहेंगे, फटाफट दिमाग चलाइए। यहाँ भी देखें, आपको दो सब्जेक्ट है, एक आपका राम, दूसरा आपका हिज पेरेंट्स। अब सबसे बाद वाला यानी वर्ब के नज़दीक वाला आपको सब्जेक्ट कौन मिल रहा है, हिज पेरेंट्स। और आप जानते होंगे कि पेरेंट्स आपका प्लूरल है। अब चूंकि पेरेंट्स प्लूरल है, इसलिए हम सीधे सीधे किसके साथ, हैव के साथ। हैज का यहाँ पे कोई सीन नहीं बनेगा। अब अगर पूरे रूल का निचोड़ निकाला जाए तो एक चीज़ और आपको समझना है इसमें कि ये वर्ब ही नहीं, ये जो वर्ब होते हैं, जो वर्ब होती है, ध्यान रखें, जो वर्ब होगी वो कहाँ लगेगी, वो जो निकटतम करता होगा, जो निकटतम सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से लगती है। पहला पॉइंट ये कि वर्ब जो लगेगी आपकी, वर्ब जो लगेगी वो निकटतम सब्जेक्ट के अनुसार लगेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, अगर हमें पॉजेसिव वर्ड का यूज़ करना हो, अगर हमको यूज़ करना हुआ पॉजेसिव वर्ड का, अब आप सब लोग जानते होंगे कि जो पॉजेसिव वर्ड होते हैं वो जो सब्जेक्ट होता है जिसको वर्ब एग्री करती है उसके हिसाब से लगते हैं। तो ये भी आपका जो पॉजेसिव वर्ड होगा वो भी इसी सब्जेक्ट को ही रिप्रेजेंट करेगा, यानी पॉजेसिव वर्ड्स जो होंगे वो भी सब्जेक्ट के अनुसार ही यूज़ होंगे। आशा है आपने पूरे नियम को समझ लिया होगा। थैंक यू।